अध्याय 4। आप अभी भी बचाए जा सकते हैं। यदि आप पीछे रह गए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आपने गड़बड़ कर दी और भगवान के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहने का मौका गंवा दिया। ऐसी बात नहीं है, आपसे अभी भी उम्मीद है, आप भी बच सकते हैं। आप अपने उन प्रियजनों को देख सकते हैं जो उत्साह में फिर से गायब हो गए। निर्णय पूरी तरह आप पर निर्भर है, आपको बस सही चुनाव करना है। ईश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके साथ अनंत काल बिताना चाहता है, लेकिन एक समस्या है और इसे पाप कहा जाता है। ऐसा कुछ भी करना और सोचना भी पाप है जो सही और पवित्र नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पाप करता है, हम इसकी मदद नहीं कर सकते, ये हमारा स्वभाव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पाप क्या है या आपको अपना पाप कितना बड़ा या छोटा लगता है। ये झूठ, वासना, घमंड या हत्या हो सकता है। कोई भी पाप भगवान की नज़र में पाप है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भलाई करता हो, एक भी नहीं। रोमियो 3:12। ईश्वर हर तरह से परिपूर्ण और पापरहित और धर्मी है। इस प्रकार जहाँ वो रहता है वही स्वर्ग है। पाप ईश्वर के विपरीत है। पाप स्वर्ग में मौजूद नहीं हो सकता। चूंकि लोग स्वाभाविक रूप से पापी हैं, इसलिए कोई भी परमेश्वर के साथ तब तक नहीं रह सकता जब तक कि पहले पाप की समस्या पर ध्यान न दिया जाए। मामला इस प्रकार है, आदम और हव्वा। वे परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते थे। स्वर्ग वही है जहाँ ईश्वर है, इसलिए वे अनिवार्य रूप से स्वर्ग में रहते थे। जब उन्होंने पाप किया और निषिद्ध वृक्ष का फल खाया तो उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। वे अब परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। ये ग्रंथ उस घटना को दर्ज करता है। परमेश्वर ने उसे, जो कि आदम है, बगीचे से बाहर भेजा। परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर भेजा कि वो उस भूमि पर खेती करे जहाँ से वो निकाला गया था। तब उसने मनुष्य को बाहर निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली करने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया। उत्पत्ति 3:23-24। यहाँ अच्छी खबर है, भगवान के पास पाप की समस्या का समाधान है। वो पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक सिद्ध और बेदाग बलिदान की मांग करता है। जब आदम और हव्वा ने पहली बार पाप किया तो भगवान ने उन्हें कपड़े पहनाने और उनके पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक जानवर को मार डाला। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए जानवरों की खाल के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। उत्पत्ति 3:21। यीशु के आने से पहले पुराने नियम के समय में परमेश्वर के लोगों ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए जानवरों की बलि दी थी। यदि कोई जन अनजाने में पाप करके यहोवा की आज्ञा के अनुसार कोई काम करे और दोषी हो जाए और उसका पाप उसे प्रकट हो जाए, तो वो अपने पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलि के रूप में ले आए और अपना हाथ पापबलि पशु के सिर पर रखे और होमबलि के स्थान पर पापबलि पशु को बलि करे। लेव्य व्यवस्था 4:27-29। पुरानी व्यवस्था के तहत महायाजक पाप के लिए बलिदान के रूप में जानवरों के खून को पवित्र स्थान में लाता था और जानवरों के शरीर को छावनी के बाहर जला दिया जाता था। इब्रानियों 13:11 नया जीवंत अनुवाद। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए किसी ऐसे जानवर की तलाश में न भागें जिसकी बलि आप दे सकें। परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए स्थायी रूप से बलिदान का ध्यान रखा है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने सिद्ध, पापरहित और धर्मी पुत्र यीशु को मनुष्य के रूप में रहने के लिए पृथ्वी पर भेजा। तब यीशु आपके लिए बलिदान किए गए। आपके पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसे सूली पर चढ़ाया गया था। हम जानते हैं कि यह काम कर गया क्योंकि यीशु मरा नहीं है, भगवान ने उसे मृतकों में से जिलाया। तब यीशु अपनी पुनर्जीवित अवस्था में सैकड़ों लोगों के सामने प्रकट हुए। अब आपको बस विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। आस्था। ये बहुत सरल लगता है ना? लेकिन यह विडंबना है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। वास्तव में विश्वास करना वास्तव में कठिन है। बाइबल कहती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग संकीर्ण है और अधिकांश लोग इसे नहीं पा पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस धरती पर जो चाहते हैं उसके लिए प्रयास करने के आदी हैं। हम जितनी अधिक मेहनत करेंगे हमें उतना ही अधिक मिलेगा। हमें अपनी उपलब्धियों पर घमंड करना अच्छा लगता है, हमें नियंत्रण में रहना पसंद है। ये भगवान का तरीका नहीं है। ईश्वर नियंत्रण में है और यह इस बारे में है कि ईश्वर ने क्या किया, न कि आपने क्या किया। उसका समाधान एक उपहार है। उन्होंने अपना पुत्र आपको उपहार स्वरूप दिया, आपको बस इसे स्वीकार करना होगा। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है,
अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:4-5-8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8-9। आप देखिए, ये भगवान की कृपा है जिसने आपको बचा लिया। पापियों के रूप में हम ईश्वर से दूर अनंत जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। ये भगवान का नियम है। अनुग्रह वो ईश्वर है जो हमें इस विश्वास के आधार पर क्षमा करके हमारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। परमेश्वर ने यीशु के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा हम व्यवहार करने के योग्य हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर सके जैसा यीशु के साथ किया जाना चाहिए। यीशु अब परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। एक व्यक्ति जो उस चीज पर विश्वास करता है जिसे वे अभी तक नहीं देख सकते, उसमें विश्वास है। वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं और यीशु उनके पापों के लिए मरे। आस्था या विश्वास होना। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। यहाँ वो है जिस पर आपको विश्वास करना चाहिए। तुम पहचानो कि तुम पापी हो। अब आप पापी नहीं बनना चाहते। आप भगवान से माफी मांगते हैं। आप अनंत काल तक स्वर्ग में भगवान के साथ रहना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप स्वयं को नहीं बचा सकते। आप विश्वास करते हैं कि भगवान ने क्रूस पर मरकर आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। आप मानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया और यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य करता है। आप अपना उद्धार यीशु को सौंप देते हैं और उनसे अपने जीवन में आने के लिए कहते हैं। अब आप केवल प्रस्ताव बनाकर ये बातें नहीं कह सकते, आपको वास्तव में अपने दिल की गहराइयों से उनका मतलब निकालना होगा। यही सब कुछ विश्वास के बारे में है। ये बाइबल की अच्छी खबर है। वो यीशु परमेश्वर का पुत्र आपके पापों के लिए मर गया, कब्र से उठा और स्वर्ग से परमेश्वर के साथ राज्य करता है। अब हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसके द्वारा तुम स्थिर भी हो और जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि तुम उस वचन को जो मैंने तुम्हें सुनाया था दृढ़ता से थामे रहो। न कि तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही पहुंचा दिया जो मुझे पहुंचा था, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। यदि आप सचमुच उन सभी बातों पर विश्वास करते हैं तो भगवान को बताएं। प्रार्थना करना यही है, बस भगवान से बात करना। उसे बताएं कि आप उनमें से प्रत्येक सत्य पर विश्वास करते हैं और उसे अपने जीवन में आने के लिए कहें, और वो सचमुच ऐसा करेगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 2:21। यहोवा कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे विषय क्या कल्पनाएं करता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और तुम्हें आशा और अंत का फल देने की हैं। तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29:11-13। यहाँ एक उदाहरण प्रार्थना है जिसे आप भगवान से कह सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता है ताकि मैं आपके साथ स्वर्ग में अनंत काल तक रह सकूं। कृपया मुझे माफ करें। मेरा मानना है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं और आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे। मुझे विश्वास है कि आप कब्र से उठे हैं। मैं अपने पापों से फिरना चाहता हूँ और आप पर भरोसा करना चाहता हूँ और भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। कृपया मेरे दिल और जीवन में आओ। यीशु के नाम पर, आमीन।